जब मक्का की गलियों में सब सो जाते थे तो एक हस्ती पहाड़ों के रास्तों से गारे हिरा की तरफ बढ़ती थी। मक्का की गलियां खामोश थीं, शहर नींद की आगोश में था, मगर उन्हीं अंधेरी रातों में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ निकल पड़ते थे। वो इबादत का सुकून। आखिर उस गार में क्या होने वाला था? क्या दुनिया बदलने वाली थी? आइए देखते हैं। जब हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो अचानक आपकी ज़ात अक़दस में एक नया इनकलाब रूनुमा हो गया कि एकदम आप खलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप अक्सर औक़ात गौर व फ़िक्र में पाए जाते थे और आपका बेशतर वक्त मनाज़िर क़ुदरत के मुशाहिदा और कायनात फ़ितरत के मुताला में सिर्फ होता था। दिन रात खालिक़ कायनात की ज़ात व सफ़ात के तसव्वुर में मुस्तग़रिक़ और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधार और उसकी तदबीरों की सोच विचार में मसरूफ़ रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात यह भी हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक़ की तरह रोशन होकर ज़ाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिर्रा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गारे हिर्रा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और ज़ियारतगाह खलाइक है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। यह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मानखा किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अक्रमुल लज़ी अल्लम। यही सबसे पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़या से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगज़ नहीं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की खातिर सब की मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चच्चाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वरक़ा उन लोगों में से थे जो मवाहिद और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वरक़ा बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरक़ा ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया
लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर वही के इंतजार में मुस्तरब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकार। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो नजर आया कि वही फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था, आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। चुनाचे आप कंबल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि नागहां आप पर सूरह मुदस्सर की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई और रब्बे ताला का फरमान जारी हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज फहजुर। ए बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। 3 बरस तक हुजूर अलैहिस्सलाम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फ़र्ज अदा फरमाते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत व तबलीग से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन भी जल्द ही ईमान लाए। फिर कुछ मद्दत के बाद बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर की चच्ची हज़रत उम्मुल फ़ज़ल, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर भी मुसलमान हो गईं। इनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शरफ हासिल कर लिया। इसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुए, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में इसका चर्चा हो गया है। ये लोग छुप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपा कर ही उनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर पसे पर्दा चल रहा था। इधर सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयात के बाद वही की आमद पूरे तसलसल और गर्म रफ्तारी के साथ जारी थी। इस दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थी। फिर इन आयतों में नफ्स की खूबियां और आलाइश दुनिया में लतपत होने की बुराइयां बयान की जाती थीं और जन्नत और जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आंखों के सामने है। ये आयतें अहले ईमान को उस वक्त के इंसानी मुआशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फ़ज़ा की सैर कराती थीं। जो कुछ नाजिल हुआ उसी में नमाज का हुक्म भी था। अल्लाह ताला ने इब्तिदा इस्लाम में 2 रकात सुबह और 2 रकात शाम की नमाज फ़र्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल आशिय्यि वल इब्कार। सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। इब्ने हिशाम का बयान है कि नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते थे और अपनी कौम से छुप कर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ते देख लिया। पूछा और हकीकत मालूम हुई तो कहा कि इस पर बरकरार रहें। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफरादी रहा और इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो अखवत और ताउन पर कायम थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही थी और उस पैगाम को उसका मकाम दिलाने के लिए कोशां थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लिफ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लम खुला दीन की दावत दें, इनके बातिल से टकराएं और इनके बुतों की हकीकत व शगाफ करें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन कोहे सफ़ा की चोटी पर चढ़कर या माशरा कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से यह कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सबने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आपकी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आपने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अज़ाब इलाही से डरा रहा हूं। अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे
तो तुम पर अजाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आपका चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज हुआ और कहने लगा, क्या हमें इसीलिए जमा किया गया था? तुमने आज हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और हमारे दीन पर उंगली उठाई। तेरी खराबी हो। क्या इसी बेहुदा बात के लिए तूने पूरे कुरैश को पकारा था? ये सुनकर तमाम कुरैश सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए और हुजूर की शान में बकने लगे। अबू लहब की बदतमीजी पर आसमान से फौरन फैसला आ गया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त सूरह लहब नाजिल फरमाई, जिसमें अबू लहब की तबाही की खबर दी गई। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ذات लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके कुछ काम ना आया। अनकरीब वो भड़कती आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है, उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। इस सूरा में उम्मे जमील अबू लहब की बीवी का भी जिक्र आया है। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिन्ते हर्ब था। वो अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की बीवी थी। उम्मे जमील सिर्फ अपने शौहर की दुश्मनी में उसका साथ ही नहीं देती थी, बल्कि वो खुद भी उस अदावत में पेश पेश रहती थी। मक्का की गलियों में तेरा सच नहीं चलेगा मोहम्मद। यहाँ हम कांटे बिछाते हैं, फूल नहीं। वो जंगल से कांटेदार झाड़ियां और लकड़ियां चुनकर लाती और रात के अंधेरे में उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने वाले रास्ते में बिछा देती, ताकि जब सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज या तबलीग के लिए निकलें तो आपको तकलीफ पहुंचे और जख्म आए। उम्मे जमील के पास एक निहायत कीमती हार था। वो अक्सर ये किस्म खाया करती थी कि मैं इस हार को बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में खर्च करूंगी। जब सूरह अल-मसद नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। ये दरअसल उसके इसी कीमती हार का रद्द था। इसका तकब्बुर ये था कि वो सोना पहनती थी, मगर अल्लाह ने उसे बता दिया कि इसकी असल पहचान वो बिट्टी हुई रस्सी है जो उसे जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। सूरह अल-मसद के नाजिल होने के बाद उम्मे जमील गुस्से में आपे से बाहर हो गई। वो हाथ में एक पत्थर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढती हुई निकली और काबा के पास पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सख्त बातें करने लगी। मैंने सुना है वो मेरी बुराई करता है, खुदा की कसम। वो इस कदर अंधी हो चुकी थी कि सामने तशरीफ फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसे नजर। अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिनका तकब्बुर अल्लाह तोड़ देता है, उन्हें फिर हक दिखाई देना बंद हो जाता है। उनकी सारी चालाकी और शान एक ही लम्हे में खाक में मिल गई। अब उम्मे जमील और अबू लहब दोनों मियाँ बीवी की दर्दनाक मौत होनी थी। अबू लहब एक इंतहाई खौफनाक जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया, यानी स्किन डिजीज, जिसे अलदसा कहा जाता था। ये बीमारी ताउन की एक शक्ल समझी जाती थी। इसके पूरे जिस्म पर फोड़े और जख्म निकल आए, जिनसे शदीद तकलीफ और बदबू फैल गई। बीमारी की शिद्दत और बदबू इस कदर ज्यादा थी कि उसके अपने बेटे और करीबी रिश्तेदार भी उसके करीब जाने से खौफजदा हो गए। यूं वो बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार हालत में मर गया। इसकी लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही और सड़ने लगी। आखिरकार लोगों ने खौफ के मारे करीब जाने के बजाय दूर ही से पत्थर फेंककर या दीवार गिराकर उसे दफन किया। अबू लहब को अपने खानदान और अपनी ताकत पर बेहद गुरूर था, मगर अल्लाह ताला ने उसे ऐसी इबरतनाक मौत दी कि वही खानदान जिस पर वो नाज करता था, उसके जनाजे को हाथ लगाने से भी खौफजदा हो गया। उम्मे जमील की मौत भी बिल्कुल वैसी ही इबरतनाक हुई जैसा उसका अपना अमल था। वो जंगल से कांटेदार झाड़ियां और लकड़ियां इकट्ठी करके रस्सी से गठा बांधकर लाया करती थी। एक दिन वो लकड़ियों का भारी गठा उठाए जा रही थी। रास्ते में शदीद थकन के बायस वो एक पत्थर पर बैठ गई। जब वो दोबारा उठने लगी तो गठा पीछे की तरफ लड़क गया और उसकी रस्सी उम्मे जमील के गले में फंस गई। रस्सी इतनी सख्त और मजबूत थी कि उसका दम घुट गया और वो वहीं तड़प कर हलाक हो गई। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खराफात का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और कद्र कीमत को वाशगाफ करना शुरू कर दिया। अब वो वक्त आ गया
अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपको जो हुक्म दिया गया है उसको अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनांचे उसके बाद आप अलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क व बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे। और तमाम कुरैश, बल्कि तमाम अहले मक्का, बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की ईज़ा रसानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के खराफात का पर्दा चाक करना और बुतों की हकीकत और कद्र व कीमत को वाशगाफ करना शुरू कर दिया। मक्का एक ऐसी आवाज़ सुनकर जिसमें मुशरिकीन और बुत परस्तों को गुमराह कहा गया था, एहसास गज़ब से फट पड़ा। ये मोहम्मद हमारे माबूदों पर अंगली उठा रहा है। ये कहता है कि सिर्फ एक ही खुदा है ला। क्या ये हमें पागल समझता है? गोया बिजली का करका था जिसने पुरसुकून फजा को हिला कर रख दिया था। इसलिए कुरैश इस अचानक फट पड़ने वाले इनकलाब की जड़ काटने के लिए उठ खड़े हुए। कुफार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल तो नहीं कर सके, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और इज़ा रसानियों से आप पर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचे सबसे पहले तो हुजूर अलैहिस्सलाम के काहिन, साहिर, शायर, मजनून होने का हर कूचा और बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आपके पीछे शरीर लड़कों का घोल लगा दिया जो रास्तों में आप पर फप्तियां कसते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आपके ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफार मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घूंटने की कोशिश करते। आपके मोजज़ात और रूहानी तासीरात और तसर्रुफात को देखकर आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते तो ये कुफ्फार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला को और आपको गालियां देते और गली कूचों में पहरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में न पड़ने पाए, और तालियां पेट पेट कर और सीटियां और बजा बजा कर इस कदर शोर गुल मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब कहीं किसी आम मजमा में या कुफ्फार के मीलों में कुरान पढ़कर सुनाते या दावत ईमान का वाज फरमाते तो आपका चच्चा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता जा रहा था, क्या लोगो, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात न सुनो। इसी तरह एक मर्तबा जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम हर्रम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ऐन हालत नमाज में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आले फुलां के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओझरी लाकर सजदा की हालत में उनके कंधों पर रखते। ये सुनकर उकबा काफिर उठा और उस ओझरी को लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के दोशे मुबारक पर रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। देर तक ओझरी कंधे और गर्दन पर पड़ी रही और कुफ्फार ठट्ठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो उन दिनों अभी कमसिन लड़की थी आई और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझरी को आपके दोशे मुबारक से हटा दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ काफिर के गुलाम थे। उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें कूचा और बाजार में घसीटा जाता, उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती और ऐन दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। फिर उनके सीने पर इतना भारी पत्थर रख दिया जाता कि उनकी जबान बाहर निकल आती। उमैया बिन खलफ जालिम काफिर कहता था, इस्लाम से बाज आ जाओ वरना इसी तरह घुट कर मर जाओगे। लेकिन इस बेपनाह जुल्म सितम के बावजूद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर कोई शिकन न आती। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह को गरम गरम बालों पर चित लिटाकर कुफ्फार कुरैश इस कदर मारते थे कि ये बेहोश हो जाते थे। हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह अन्हु जब दामन इस्लाम में आए तो मक्का में एक मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरम काबा में रहे। ये रोजाना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे और रोजाना कुफ्फार कुरैश उनको इस कदर मारते थे कि ये लहूलहान हो जाते थे। और उन दिनों में आबे ज़मज़म के सिवा उनको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। वाज़ेह रहे कि कुफ्फार मक्का का ये सलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े बड़े मालदारों और रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख्शा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो शहर मक्का के एक मुतमव्विल और मुमताज़ मुअज़्ज़ज़ीन में से थे, मगर उनको भी हरम काबा में कुफ्फार कुरैश ने इस कदर मारा कि उनका सर खून से लथपथ हो गया।
इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, जो निहायत मालदार और साहिब इख्तदार थे, जब ये मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चच्चा ने उनको रस्सियों में जकड़ कर खूब खूब मारा। एक मर्तबा सरदारान कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकालीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद अपनी तबलीग क्यों बंद नहीं करते? आखिर इनका मकसद क्या है? मुमकिन है ये इज्जत जाह या सरदारी दौलत के ख्वाह हों। चुनाचे सबों ने उतबा बिन रबिया को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनाचे अखबा तन्हाई में आपसे मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आखिर इस दावत इस्लाम आपका मकसद क्या है? क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं, या इज्जत दौलत के ख्वाह हैं, या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं? आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा बिन रबिया की बातें सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। एक तरफ मक्का की सारी दौलत थी, सरदारी थी और हर वो आसाइश थी जो एक इंसान का ख्वाब हो सकती है, और दूसरी तरफ वो अकेली दावत थी जो पूरी दुनिया को बदलने निकली थी। लेकिन आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के इस लालच भरे सवाल पर क्या जवाब दिया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने कोई शर्त रखी? ये एक ऐसा जवाब था जिसने उतबा का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जुड़े रहिए।